नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। कल सुबह वो केदारनाथ पहुंचेंगे। शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। पीएम के दौरे की बड़ी तैयारियां की गई है। कई परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल की जो तस्वीरें होंगी वो सबसे खास होंगी, सबसे महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच जाएंगे। एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो उन्हें लेकर यहाँ पर लैंड करेगा। 7:45 सुबह का समय होगा। 7:45 सुबह प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा इसी हेलीपैड पर, और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ उतरकर इस रास्ते से आगे जाएंगे केदारनाथ धाम की तरफ। नमो नमो शंकरा। कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देवों के देव महादेव की शरण में होगी। सुबह 7:45 पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के लिए दिल्ली से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं और 4 धामों में एक केदारनाथ से उनका खास लगाव है। हर शुभ काम से पहले पीएम मोदी केदारनाथ में त्रिलोकनाथ का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। अब तक नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले पीएम मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। तब पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया था। पीएम मोदी दूसरी बार 20 अक्टूबर 2017 को केदार धाम पहुंचे। 2017 में सेना के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम केदारनाथ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 20 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया था। तीसरी बार पीएम ने साल 2018 में केदारनाथ का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से पुराना नाता रहा है। 80 के दशक में पीएम मोदी ने गरुड़ चट्टी में 1.5 माह तक साधना की थी। तब हर रोज यहां से केदारनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन व जलाभिषेक करते थे। पीएम रहते हुए आखिरी बार पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा 18 मई 2019 को हुआ था। अब पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल में पहली बार कल केदारनाथ पहुँचेंगे। देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों के डिप्लॉयमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। स्थानीय पुलिस के अलावा तमाम तरह की जो सुरक्षा बल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो इनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो अपनी सुरक्षा है, एसपीजी सुरक्षा, वो तो तैनात रहेगी ही, लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और ये अंतिम एक ब्रीफिंग है जो औपचारिक रूप से जो जितने भी कर्मचारियों को तैनात किया जाता है उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनकी ड्यूटी कहाँ पर है, उन्हें कहाँ पर तैनात रहना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कल 7:45 पर यहाँ जो हेलीपैड है वहाँ पर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11:20 तक प्रधानमंत्री यहीं रहेंगे। 11:20 पर यहाँ से वो वापस लौट जाएंगे, यानी करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री केदारनाथ में रहेंगे। साल 2013 की त्रासदी में केदारनाथ धाम को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण जोरों पर है। शायद आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साल 2013 की त्रासदी में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी कल आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करने के साथ ही उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ अहम कार्यक्रम हैं और उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना।
आदि शंकराचार्य की समाधि यहीं पर है। और ये देखिए 2013 की त्रासदी में जो यहाँ पुरानी मूर्ति स्थापित थी वो बाढ़ में बह गई थी और उसके बाद एक प्लान बनाया गया कि एक सुरक्षित तरीके से कैसे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खुद सीएम धामी की निगरानी में पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारी की गई है। बीजेपी कल केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की पूजा अर्चना का भी ऑनलाइन प्रसारण करने जा रही है। करीब 35 देवालयों में पीएम मोदी की पूजा अर्चना का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में देश के सभी 11 ज्योतिर्लिंग ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं और उनका आगमन हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनका इंतजार करते हैं। 250 करोड़ की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको शुरू करवाया था, जिन कामों को, वो प्रथम चरण के सारे काम पूरे हो गए हैं। दूसरे चरण के काम 150 करोड़ की लगभग वो योजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास करेंगे और उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि बनी है उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी सरस्वती आस्थापना के इर्द गिर्द हुए निर्माण कार्य की समीक्षा भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक सरस्वती आस्था पथ, मंदाकिनी आस्था पथ, तीरथ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर बने गुरु क्षति पुल समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इसके साथ ही 180 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। लाइव होगा तो पूरे देश के जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जितने हमारे धाम हैं और एक शंकराचार्य जी की जन्मस्थल है, वहाँ उस कार्यक्रम को पूरी टू वे जोड़ा जाएगा। बाकी सब जगह लाइव होगा तो हजारों स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे खत्म होगा, जिसके बाद पीएम मोदी राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं और साथ ही साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी सीधा केदारनाथ धाम से जुड़ चुकी है। मैं सीधा रुख करूंगी सुजाता का। सुजाता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, किस तरह की खास तैयारियां आप इस समय वहां पर देख रही हैं? बिल्कुल शाहजी, मैं तैयारियां आपको दिखाती हूँ। पहले तो देखिए ये जो घेरा है यहाँ इस पूरी जगह को साफ किया गया है। पीछे जो है उस तरफ कारपेट बिछाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे पोडियम बनाया गया है जहाँ प्रधानमंत्री जो यहाँ पर मौजूद लोग होंगे, जिसमें बहुत सारे साधु संत होंगे, उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए मैं आपको एक रंगोली दिखाती हूँ। यहाँ एक रंगोली भी बनाई गई है। एक रंगोली बनाई गई है विशेष तौर पर कल के खास कार्यक्रम के लिए। और मैं आगे चल के दिखाना चाहूँगी, आप जरा आगे जाके दिखाइए। ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई है जी। ये रंगोली देखिए, ये रंगोली जो है ये खास तौर पर बनाई गई है दिवाली के लिए और कल प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी। और यहाँ आप देख सकते हैं महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? रंजन चौहान। कहाँ से आए हैं आप? शिमला से आए हैं। दर्शन हो गए आपको? हाँ जी। आपको पता है प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? आप रहेंगे? हाँ जी, मैं पिछले 2 दिनों से ही उनका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, उनका वेट कर रहे हैं। तो आप एक्साइटेड हैं कि आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे? आपका हाँ जी। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री जी को? जैसा वो काम करे और वैसे ही काम करते रहे और देश सेवा को जो काम करे वैसा ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए, क्या नाम है? सतीश। दर्शन हो गए आपको? जी, दर्शन सुबह आ गए थे, हम सुबह दर्शन किए। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं यहाँ पर, कितने उत्साहित हैं आप? जी, मैं उसीलिए आज रुका हूँ कि कल प्रधानमंत्री को देख के फिर उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, इसीलिए कैसा लग रहा है दिवाली के दिन? बहुत अच्छा। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज दिवाली भी और भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी हुए। बड़ा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। जी, बहुत बड़ा उत्साह है। और यहाँ पे जो है कि हमारा पहले विचार नहीं था रुके, लेकिन यहाँ का उत्साह देख के, यहाँ का माहौल देख के बड़ा खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी महसूस जी। जाहिर तौर पर भगवान की दर पर आए हैं लोग तो खुशी महसूस तो होगी ही। जी, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम महाराष्ट्र से आए हैं, क्या नाम है? विकास। दर्शन हो गए आप? हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हो दिवाली बहुत अच्छा लग रहा है, घर से अच्छा है, इधर दिवाली का अच्छा लग रहा है। हो अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी कल आ रहे हैं, आप उनके लिए रुकेंगे? हाँ, यस, हम रुकेंगे। प्रधानमंत्री बहुत एक्साइटेड है हम इधर, और हमारा ड्रीम भी पूरा हो गया इधर आके।
यस यस। ठीक है, आए। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा गिरधर विष्णु, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। उत्तराखंड जी से? जी। दर्शन हो गए आपके? अभी दर्शन तो अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पे हम पहुँचे थे। प्रत्येक वर्ष हम अपने घर में अपने परिवार के साथ ही दीपावली मनाते हैं। तो इस बार था कि बाबा के दरबार में जाकर अपने दर्शन भी करें और दीपावली को यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ हम अपने भक्तों के साथ मनाए हैं। धन्यवाद आपका। आइए, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो नारे लगा रहे हैं, उनको भी सुनते हैं हम कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं लोग यहाँ पर। जी जी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए जी, कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता से आए हैं। दर्शन हो गए जी। कैसा लग रहा है? जा रहे हैं क्या? आज आप आज जा रहे हैं। आज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कल आ रहे हैं, तो आप सोच रहे थे कि आप भी रुक जाते उनके लिए? मैं इधर ही जॉब करता हूँ। अच्छा, इधर ही रहते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। कुछ और लोग जी, हैं। सुजाता। जी, पहले बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आकर? काफ़ी बढ़िया। मैं काफ़ी सालों से यहाँ आना चाहता था और कोइंसिडेंस ये हो गया कि मोदी जी भी कल आ रहे हैं। रुकेंगे आप? हाँ जी, रुक रहा हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान 6 तारीख तक का था, लेकिन कल यहाँ सारा क्लोज हो रहा है, तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी का विजिट होगा, उसके बाद ही निकलेंगे। जी जी, तो प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, इसलिए लोग जो है वो लोग रुक के बिल्कुल, आएंगे। बहुत सारे लोग सुजाता, हैं, बिल्कुल। जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंदौर। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी हिंदी। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं? मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। दर्शन हो गए आपको? दर्शन हो गए। कल मोदी जी भी आ रहे हैं, रुक रहे हैं आप? हाँ, रुक रहे हैं ना, यहीं रुकेंगे। अच्छा, उन्हीं के लिए रुकेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। केदारनाथ जी पहले। अच्छा, उनके तो दर्शन हो गए ना? उनसे तो हो गए ना। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि कम से कम आप उनसे मुलाकात आपको हो जाएगी? मुलाकात तो कर ली एक बार, वैसे इंदौर में से देख लिया है। अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मोदी नगर। मोदी नगर से आए जी। हैं। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। एक बार जयकारा तो लगाइए आप लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे कुछ लोग थे, वो झंडा लेकर भी आए थे। कहाँ गए वो लोग? तिरंगा झंडा। जी, नेपाल से लोग आए थे तिरंगा झंडा लेकर। जी, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया हो गए जी, एकदम बहुत अच्छा। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया बात नहीं है। हम लोग दीपावली भोलेनाथ के साथ मना रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल यहाँ आ रहे हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश हापुड़ से हूँ। मेरे जो छोटा भाई है वो जिलाध्यक्ष है भाजपा के, तो हम भी यहाँ दर्शन करना है। उत्साहित है, कल मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं। बहुत हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं, रात को यहीं रुकेंगे। कल मोदी सुजाता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया है। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सैनिकों संग प्रधानमंत्री मोदी की दीपावली। सैनिकों को पीएम ने मिठाई खिलाई है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया गया। रिटायर्ड अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुलाकात की है। तस्वीरें सामने आएंगी, जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी, सैनिकों संग प्रधानमंत्री मोदी की दीपावली, और यही प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज है कि वो हर साल अपनी दिवाली सैनिकों के संग, सैनिकों के साथ में ही मनाते हैं। सैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई है। सर्जिकल स्ट्राइक का इस दरमियान जिक्र किया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की हौसला अफजाई भी की है। इस समय 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, शूर वीरों संग ये मोदी की दीपावली है और ये 5 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी दीपावली हमारे सैनिकों संग, हमारे जवानों संग मनाते आए हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीडी बख्शी सर और साथ ही साथ हमारे साथ के सिन्हा सर भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही दीपावली की शुभकामनाएं। सबसे पहले जीडी बख्शी सर का मैं सीधा रुख करूंगी। जीडी बख्शी सर, हर साल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह खास अंदाज देखते हैं जब वो जवानों के संग अपनी दीपावली बनाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री केदारनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपकी नजर में यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है? जीडी बख्शी सर। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला था, तब से उन्होंने इस नई परंपरा का शुभारंभ किया था कि हर साल दिवाली मनाने वो हमारे सीमाओं पर जाते हैं, सीमांत प्रदेशों पर जाते हैं, जहां वहां बड़ी कठिन हालात में हमारे जवान तैनात हैं। चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, वो हमारी सीमाओं पर जाते हैं और सिपाहियों का, हमारे अफसर जैसे जवानों का, हमारे फोर्सेस का हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बुलंद करते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है।
कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे भारत का सरकार के जो चीफ हैं वो खुद वहां जाते हैं और अपने हाथों से वो मिठाई खिलाकर सैनिकों को ये संदेश देते हैं कि देश आपको भूला नहीं, देश आपके साथ है। और इस साल तो ये संदेश बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने रिन्यूड ऑफेंसिव किया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उसने वहां पे इन्फिल्ट्रेशन पुरजोर कोशिश करने की वहां पे कोशिश की है। पहले ड्रोन्स 2 साल से हथियार पिस्टल्स इत्यादि फेंक रहा था, अब उसने ग्राउंड पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू की है। कोई 11 हमारे जवान शहीद हुए थे इसी नौशेरा, रजौरी, पुंछ सेक्टर में, और वहां प्रधानमंत्री जी का जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि देश में एक फीलिंग फिर से आ रही थी कि लोग हमको भूलने लगे हैं। जो सेनाओं का जो कि उनका बलिदान है उसको भूलने लगे हैं। क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है सेना के शहीदों के ऊपर, लेकिन ये नहीं है। और इसी को जाहिर करने हमारे जो है सर्वोच्च हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं प्रधानमंत्री, वो खुद हमारी सीमाओं पर गए हैं हमारे जवानों से मिलने, उनके साथ होली की दिवाली की खुशी मनाने के लिए। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, बिल्कुल जीडी बख्शी सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जवानों के संग अपनी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से छुट्टियां मनाने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर, हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बार फिर से छुट्टियां मनाने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दीपावली मनाने के लिए सेना के जवानों के पास पहुंच रहे हैं, अपने हाथों से उनको मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बड़ा नेता, देश का नेता होने का दावा करते हैं, उन्हें देखिए वो छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले भी तमाम खास मौकों पर हमने देखा है कुछ बड़ा होता है तो राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश छुट्टियां मनाने के लिए, जिसको लेकर के उनकी काफी आलोचना भी होती आई है, सवाल भी उठते आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दिवाली का खास मौका देशवासियों के साथ राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है दीपावली मनाना अच्छा नहीं लगा और वो इसीलिए चले गए हैं विदेश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर का मैं रुख करूंगी। के सिन्हा सर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, एक साल नहीं हर साल हमने प्रधानमंत्री मोदी का यही खास अंदाज देखा है, लेकिन राहुल गांधी हर साल बाहर चले जाते, एक बार फिर से वो लंदन चले गए छुट्टियां मनाने। देखिए साजिया, यही फर्क है। एक जो नेता है जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व के अंदर में एक अपना आधिपत्य जो जमाया है, वो जाता है नौसेना और सैनिकों के साथ, उनके अफसरों के साथ, उन जवानों के साथ, उन लोगों के साथ वो मनाता है दिवाली जहां मैटर करता है। मैसेजिंग के अलावा कड़ा संदेश देता है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है और भारत की अखंडता और सूरवीरता। वो तो कहता है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा सैनिक कोई उसका मुकाबला नहीं, ये बातें करता है। दूसरा, आप देखिए इसी देश की यह विडंबना है कि यहाँ का जो आपका एक ऑपोजिशन का लीडर है वो इसी दौरान छुट्टी मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो आप देखिए कहाँ क्या फर्क है, और ये फर्क जो है लोगों को समझ में तो आती है, मगर जब हम इन ऐसे लोगों को ही हम मानते हैं कि ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो वो एक बहुत बड़ा विडंबना है। तो इस विडंबना को आप जब देखिए और इसकी आकलन करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर हमारा किस फोकस पे है। बस इन बातों को हम दूर करते हैं, वो जाएं छुट्टियां मनाएं क्या करें, इससे मतलब नहीं। आज मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जब सेनाओं के साथ में जाते हैं और नौसेना में जाते हैं, नौसेना का आपको पता होना चाहिए, नौशेरा वो पाक जगह है, वो धरती है जहां पर 1947 से ही कुर्बानियां दी गई। ब्रिगेड उस्मान को जब याद करते हैं वहां पर, जब वहां के लोगों को याद करते हैं, और हर एक बार वो कहते हैं चाहे वो छद्म युद्ध हो चाहे षड्यंत्र हो, नौसेना जो है एक सिंबलिक है। और वहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना और फिर उन चीजों को याद करना, चेतावनी देना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मैं ये मानता हूं कि आज के दिन में
ये सिंबलिक ना माने इसको आप मानिए कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री उसी चीज को फोकस कर रहे हैं जिससे देश का जो आने वाला समय है, जो आने वाले समय के अंदर में भारत उभर के आ रहा है, उसकी एक कड़ी का ताना बाना बूंद करके वो वहां से आज चलेंगे। बिल्कुल के सिन्हा सर, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8वीं बार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जवानों के संग अपनी दीपावली मना रहे हैं, और राहुल गांधी के पास ये मौका था कि वो देशवासियों के साथ अपनी दीपावली मना ले, तो वो एक बार फिर से लंदन रवाना हो गए। इससे जनता में क्या संदेश जाता है सर? देखिए, मैं समय नहीं व्यर्थ करना चाहूंगा टिप्पणी करके। वो कई लोगों को विदेश का इतना शौक है, कईयों को देश का बड़ा शौक है। ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो 7 साल पहले ये जो नई परंपरा शुरू की कि देश का प्रधानमंत्री दिवाली के दिन उन जवानों, ऑफिसर्स जेसीओ के पास जाता है जो अपनी फैमिलियों से दूर, घर बार से दूर सीमा पर डटे हुए हैं, चाहे बर्फ हो, चाहे तूफान हो, बारिश हो, कोहरा हो, रेगिस्तान की तपती गर्मी या धूप हो, वो या पहाड़ हो हमारे, या जंगल हो नौशेरा पुंछ के, जहां पे आप जानते हैं कितना घातक अभियान अभी चला है, हमको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हमारे जवानों ने जो है माथे पे उनके तेवर नहीं आया। जब उनको बलिदान की आह्वान हुआ, उन्होंने अपने प्राणों का वहां पे बलिदान दिया है। अभी वहां पे लेफ्टिनेंट ऋषि, वो मात्र 23 वर्ष के, वो वहां पे शहीद हुए हैं। एक माइन के फटने से उनके साथ एक सिख जवान हमारा शहीद हुआ है। और दुख हमारे लोगों के दिल में, परिवारों के दिल में इसलिए था कि कई लोगों को लगता है कि ये तो एक मंत्री, एक सांसद जी ने कहा भी था कभी कि ये तो मरने के लिए फौज में जाते हैं। साहब, ये देश की सेवा करने फौज में जाते हैं, और जो देश इसको एक्नॉलेज नहीं करता वो फिर इस सेवा का जो है लाभ नहीं उठा सकता। और अगर हम अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो हमें अधिकार है देश के बारे में कुछ कहने का भी, सुनने का भी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रथा शुरू की है, बहुत अच्छी प्रथा। हर साल वो जाते हैं और लगातार जाते रहे हैं पिछले 7 साल, और ये 8वां बार है जबकि वो हमारे सिपाहियों के साथ जाके रण क्षेत्र में, रणभूमि में शौर्य की जहां गाथाएं लिखी जाती है, वहां उनके शौर्य पराक्रम को सहराने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए वो स्वयं जाते हैं। बेशक जीडी बख्शी सर, मैं समझता हूं जो परंपरा उन्होंने शुरू की है बहुत ही अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत खास है। के सिन्हा सर का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूं। के सिन्हा सर, जैसा कि जीडी बख्शी सर खुद कह रहे थे, ये पहली दूसरी नहीं बल्कि 8वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, अपने हाथों से मिठाई खिलाई। एक बार फिर से जवानों का हौसला आज 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। के सिन्हा सर, देखिए साजिया, 7वें आसमान पे तो हर समय एक सिपाही, एक फौजी एक रहता है, वो अपने सर पे कफन बांध करके चलता है और देश की सेवा। मगर जब प्रधानमंत्री जाते हैं और वो कहते हैं कि 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेकर आए, तो अपने को धन्य मानता है। वो मानता है कि पूरा आप ही नहीं, केवल ये प्रधानमंत्री सिंबलिक नहीं जो एग्जीक्यूटिव है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो जितने भी उनके इस गला शिकवे या कोई भी मन में ऐसी बात जो होती है वो सब निकल जाती है, और फिर से जो एक कहते हैं रिन्यूड एनर्जी। और देखिए इसके दूसरी आयाम को देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब मैं यहां आता हूं इस पावन धरती में, इन लोगों के बीच में, तो मुझे ऊर्जा का संचार होता है। बेशक ऊर्जा का संचार होता है, ये तमाम देशवासियों के लिए भी संदेश है, ये सेना के जवानों के लिए भी संदेश है। आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दोनों को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं, और तमाम देशवासियों को भी रिपब्लिक भारत की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं।
मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया। भारत माता की